अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आइसक्रीम, और वो भी एक मैजिक रेसिपी के साथ, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अज्जा दरकार होंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी, बिल्कुल बाज़ार जैसी ज़बरदस्त आइसक्रीम। और इसके लिए मैंने ले ली है व्हिप क्रीम, और इसको हमने डाल देना है जूसर में, और हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। उस वक्त तक इसको हम ब्लेंड करते रहेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी डबल ना हो जाए। जितनी मैंने डाली है ना, ये डबल हो जाएगी अभी जूसर के अंदर ही। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्वांटिटी है ये डबल होती गई है इसकी। अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगी ना, तो इसके अंदर हम मैंगो शामिल करेंगे। ठीक है, आप जो भी चाहें फ्रूट वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। देखिए मैंने मैंगोज़ काट के रखे हैं, तकरीबन 3 अदद आम हैं, और मैंने इनको ऐसे ही रफली चॉप कर लिया था। और इस जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ना, विप किया है जो हमने क्रीम को, उसके अंदर इसको डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सारा ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। तो तमाम अज्जा अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। ये 375 ग्राम्स का पूरा केन है, बट इसमें से मैं आधा शामिल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है हमने आइसक्रीम को। व्हिपिंग क्रीम खुद मीठी है, आम भी मीठे हैं, और तो इस हिसाब से हम हल्का सा इसके अंदर मीठा ऐड करेंगे। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क नहीं भी शामिल करें अगर हल्का मीठा रखना चाहते हैं तो। बस अब इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब क्या करना है जी, अब एक हमने एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, और उसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे पूरे बॉक्स में अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनेगी। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, क्लिंग रैप लेना है और उससे इसको कवर करना है। ये स्टेप लाजमी करना है, नहीं तो क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी आपके आइसक्रीम में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए हमने ऊपर से इसको क्लिंग रैप करना है अच्छी तरह से। अब जो बॉक्स का कैप है ना, उससे कवर कर देंगे, और हमने इसको अब फ्रीज़ कर देना है 6 से 8 घंटे के लिए। इसी टाइम में बहुत ज़बरदस्ती हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी फ्रीज़ होकर। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे के लिए रखा था, और 6 घंटे बाद मैं इसको खोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी भी बहुत बार बना चुकी हूँ। तो 6 घंटे में मेरी आइसक्रीम बहुत अच्छे से बन जाती है, जम जाती है। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना क्रिस्टलाइजेशन अवॉइड करने के लिए ऊपर क्लिंग रैप लगाया है, तो उस पर आप देख सकते हैं कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो मौजूद हैं। अगर हम इस तरह नहीं करते ना, तो ये आइसक्रीम के ऊपर आ जाते और इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती। अब देखें, इसको जिस शेप में आप चाहें कट करें। मैं इस तरह से बार्स में कट करके और सर्व करूँगी। देखें कितनी क्रीमी लग रही है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। आप लोग भी ट्राई करें। कितनी आसानी से देखिए हमने जूसर में आइसक्रीम बना ली। आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।